पार्ट 8 सरजी और मलजी की ये हास्य कथा है। इसे हम पढ़ते हैं कि किस तरह से वो अपने अंधेपन को या रतौंधी वाले जो जिन्हें रात में दिखाई नहीं देता है वो अपने आप को कैसे छुपाते हैं, कौन कौन से बहाने करते हैं, इसके बारे में बताया गया है। इसमें दो भाई हैं जिन्हें रात में कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है, दो भाई हैं सरजी और मलजी। तो इनको रात में कुछ दिखाई नहीं देता है और जब दिखाई नहीं देता तो वो अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं और ससुराल पहुंचकर वे अपने रतौंधी के जो रोग है उसको कैसे छुपाते हैं इसके बारे में बताया गया है। ओके, चलिए देखते हैं। एक गांव था, उस गांव में दो भाई रहते थे। एक का नाम था सरजी और दूसरे का नाम मलजी। दोनों भाइयों में अटूट प्रेम था, किंतु उन दोनों को रतौंधी का रोग था। रात होते ही उन्हें जरा भी दिखाई नहीं देता था। इस बात को छुपाने के लिए उन्होंने एक तरकीब भी खोज रखी थी कि वे रात होने के पहले ही सारे काम धंधे खत्म कर देते थे, फिर आराम से बैठकर गप्पे मारते थे। दोनों भाई थे, दोनों को रतौंधी का रोग था। रतौंधी रोग वो होता है जिसमें रात में दिखाई नहीं देता है। तो उन्होंने इस रोग को छुपाने के लिए एक प्रयोजन भी बना के रखा था कि मतलब रात होने से पहले ही वो अपने सारे काम निपटा लेते थे और रात में वो सिर्फ बैठ के बातें ही करते थे। एक दिन वे दोनों भाई अपने ससुराल रवाना हुए। दोनों भाइयों का एक ही जगह विवाह हुआ था। दोनों ने सोचा कि दिन बीतने से पहले ही ससुराल पहुंच जाएंगे। इस कारण उन्होंने बैलगाड़ी को तेज चलाया। ससुराल की सरहद तक पहुंचकर उन्हें ध्यान आया कि ससुराल दिन में नहीं जाना चाहिए, इसलिए उन्होंने अपनी गाड़ी के बैल खोल दिए और दोनों भाई एक पेड़ के नीचे बैठ गए। क्या हुआ, दोनों ने सोचा कि ससुराल घूम के आना चाहिए और दोनों का जो विवाह था एक ही जगह हुआ था और उन्होंने जाने के लिए सोच लिया। पहले उन्होंने सोचा कि हमें ससुराल रात होने से पहले ही पहुंच जाना चाहिए, लेकिन बाद में उन्हें याद आया कि नहीं, ससुराल दिन में हमें नहीं जाना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, हमें रात में जाना चाहिए वहाँ पर। और उन्होंने अपने जो बैलगाड़ी से जा रहे थे वो क्या किया, उन्होंने वहाँ पर खड़ा कर दिया और जो उस पर बैठे बंधे हुए बैल थे उनको क्या कर दिया, छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे दोनों बैठकर क्या करने लगे, चिलम पीने लगे। दिन बीत गया। गप्पों में उन्हें यह भी ध्यान नहीं रहा कि रात को वे अपने बैल कैसे ढूंढेंगे। जब शाम ढलने लगी और अंधेरा घिरने लगा तो सरजी ने चिंतित होकर कहा, भाई अपने बैलों को तो ढूंढो, इस अंधेरे में हम उन्हें कैसे देख पाएंगे। क्या हुआ कि उन्हें अभी इतना भी याद नहीं रहा कि रात को उन्हें दिखाई नहीं देता है, तो वो रात को बैल कैसे ढूंढ पाएंगे। और जैसे जैसे शाम होने लगी, अंधेरा गिरने लगा, तो जो सरजी था उसको बहुत ही चिंता होने लगी। उसने कहा कि भाई अब हम अपने बैलों को कैसे ढूंढेंगे, क्यों, क्योंकि रात हो चुकी है। मलजी ने सरजी से कहा, हमें दिखाई तो देगा नहीं, क्यों ना हम इस पगड़ी को फैलाकर चलें, इसके बीच जो भी अटकेगा उसे हाथ लगाकर देखते जाएंगे, आखिर में बैल मिल ही जाएंगे। अब क्या उन्होंने सोचा, दिखाई तो देता नहीं था उन्हें, तो उन्होंने ये सोचा कि हम क्या करते हैं, इस पगड़ी को खोल लेते हैं और खोलकर दोनों साइड से पकड़ लेते हैं और पकड़कर हम जाते जाएंगे। अगर इस पगड़ी के बीच जो भी फंस जाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे और पकड़ के पहचान लेंगे कि कौन है। बस दोनों भाइयों ने पगड़ी का एक एक सिरा पकड़ लिया। पगड़ी 100 गज लंबी थी। अब वे जंगल की ओर बढ़ते गए। कभी पगड़ी पेड़ में अटक जाती तो कभी किसी झाड़ी में। इस तरह काफी रात बीत गई, बैल नहीं मिले। दोनों भाई बड़े दुखी हुए और करे तो क्या करें। क्या हुआ, दोनों भाइयों ने पगड़ी को दोनों छोरों से पकड़ लिया और जाते जाए। और कभी कभी क्या होता था, पगड़ी में क्या फंस जाता था, कभी पेड़ फंसते थे तो कभी झाड़ी। अब उन्होंने बहुत ही दुखी हो गए और ये सोचने लगे कि हमें क्या करें हम। अचानक उन्हें एक बटोही ने देख लिया। वह लपक कर पास आया। तारों के उजास में उसने देखा तो वह दोनों को पहचान गया। खुशी भरे स्वर में बोला, बहनोई साहब, आप यहाँ कब पधारे और इस पगड़ी से क्या कर रहे हैं।
बटोही, बटोही यानी रास्ते में चलने वाले। ठीक है, तो अचानक क्या हुआ, एक रास्ते में व्यक्ति जा रहा था और उसने उन्हें अपने ऐसे ही करते हुए हरकतों को देखकर उन्होंने टपक कर उसके पास गए और थोड़ा सा तारों का उजाला हुआ था, तो उस समय वो उन्हें पहचान गए और पहचानने के बाद कहा, बहनों ईसाइया ने, वो उनके कौन थे, जीजा जी थे, तो उन्हें वो पहचान लिए और उन्होंने क्या कहा कि आप ये पगड़ी से क्या कर रहे हैं। दोनों भाइयों के मुंह तर गए, सोचा कि अब की बार उनकी पोल खुल जाएगी। सर जी ने फिर से इस पोल पर फोल्ड चढ़ाया, बोला, सच कहूँ यह मर्जी हर बात की हट करता है। यह कह रहा था कि यह खेत 80 हाथ का है और मैं कह रहा हूँ कि 100 हाथ का, बस इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना इसको माप करके सही स्थिति का पता लगा लें। मेरी पगड़ी 100 हाथ की है, 100 नापने लग गए। आप ही बताओ कि यह खेत कितने हाथ का है। आप उन्होंने अपनी इस गलती पर पर्दा डालने के लिए क्या कहा कि ये जो सल है ये कभी हमारी बात को मानता ही नहीं है, और हम दोनों में बहस छिड़ गई कि ये जो खेत है वो 80 हाथ का है और सल क्या बोल रहे हैं कि 100 हाथ का है। तो मेरी पगड़ी कितने हाथ की है, 100 पगड़ी 100 हाथ की है, तो हम इसको नाप रहे हैं कि ये खेत कितने हाथ का है। ठीक है, अब आगे देखिए। उसके साले ने मुस्कुराकर कहा, लगभग 100 हाथ का है। अब उसे तो पता था कि खेत कितना बड़ा है, उसने बता दिया। सर जी ने झट से कहा, मेरा अंदाजा ठीक निकला ना, कोई बात नहीं, आप हम लोगों के भूरे बैल ढूंढकर लाइए, तब तक हम तंबाकू पी लें। आप उसने क्या कहा, सर जी ने अपने साले से क्या कहा कि अब आप एक काम कीजिए कि हमारे बैलों को ढूंढ लाइए और तब तक हम यहाँ बैठकर तंबाकू पी लेते हैं। उनका साला थोड़ी देर में बैल ढूंढ कर लिया। उन दोनों की सवारी बड़ी धूमधाम से ससुराल पहुंची। ससुराल में उनकी बड़ी आवभगत हुई। आवभगत मतलब आदर सत्कार। उन्हें अच्छी तरह बिठाकर जब उनका साला परोसी हुई थाली लेने गया, तब सर जी ने मलजी से कहा, मलजी सावधानी रखना, कहीं पोल ना खुल जाए। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद उनका साला जो था उनको बैलों को ढूंढ कर ले आया और वो लोग अब अपने ससुराल बड़े धूमधाम से जाने लगे। जैसे ही ससुराल पहुँचे तो उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत हुआ और उनको बिठाला गया और थाली परोसी गई। अब जो उनका साला था अंदर से परोसी हुई थाली को लेकर आने ही वाला था, तब मलजी ने क्या कहा कि सावधानी रखना, कहीं हमारी पोल ना खुल जाए। साला 2 थालियाँ रख गया। वह छाछ लेने के लिए गया ही था कि पीछे से पालतू कुत्ता आया और थाली में से रोटियां उठाकर चंपत हो गया। सर जी ने कहा, अरे मलजी, कुत्ता थाली में से रोटी ले गया, अब की बार जरा उसका ध्यान रखना। साले ने 2 थाली परोसी और लाकर सामने रख दिया और छाछ लेने के लिए, छाछ यानी मटा, तो छाछ लेने के लिए वो कहाँ चला गया, अब अंदर चला गया। और इसके पीछे ही क्या हुआ, एक कुत्ता आया जो कि पालतू था और उसने थाली में से क्या करा, रोटी उठाया और चला गया। अब सर जी ने मलजी से क्या कहा कि कुत्ता थाली में से रोटी ले गया है, लेकिन दूसरी बार सावधानी रखना, ऐसा ना। ठीक है, तो इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। ओके, और इसके अभ्यास कार्य करेंगे और सभी बच्चों एवं पेरेंट्स को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं।